आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, और वह है आपका सूचकांक यानी इंडेक्स। यानी आपको अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 के अंदर यानी साल भर के अंदर आपको जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं उनमें भारत का कौन सा स्थान मिला है, उन सबको हम लोग याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक देखने के बाद मैं आपको यहाँ पे 100% इसकी गारंटी लेता हूँ याद कराने की, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक रुकते हैं तब। यहाँ पे हम लोग इस सबको देखने के बाद लास्ट में रिवाइज भी करेंगे, और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सूचकांक को कौन सा संस्था जारी किया है, इसमें पहला देश कौन आया है और अंतिम देश कौन आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बता दें कि आपको 2021 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल से, और फिर आपको यहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे 2022 में जो भी आपका सूचकांक जारी किया गया है। फिर यहाँ पे वीडियो खत्म अभी नहीं होगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू देखने के बाद यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में जानेंगे कि कौन संस्था जारी किया है, पहला स्थान आपको लास्ट स्थान पूरा हम लोग देखने वाले हैं और ट्रिक्स याद करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग सभी जानते हैं कि आगे आने वाले एग्जामों में जैसे आपका एसएससी का बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, सीजीएल का होने वाला है, एलडीसी का होने वाला है, एमटीएस का होने वाला है, आपका आरआरबी, एनटीपीसी, सीबी2 और आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी अपना क्वेश्चन सही करना चाहते हैं इस टॉपिक से, तो यहाँ पे आप वीडियो में लास्ट तक जरूर रखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर यहाँ से पूछता है तो आप 100% राइट बनाकर आइएगा। तो यहाँ पे चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला सूचकांक से। और पहला यहाँ पे सूचकांक है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, और यह जो है आपका 2021 वाला है, जिसमें आपका 2022 नहीं लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा वह 2021 वाला है। 2022 वाला हम लोग अलग छाट कर लिखे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कितना स्थान मिला है, तो वह मिला है दूसरा। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे विनिर्माण, और यहाँ पे विनिर्माण को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो ऐसे लिखेंगे विनिर्माण। इसमें देखिए विनिर्माण में एक वर्ड है बी, शुरू से होता है बी, और बी अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे होता है, तो बोलिएगा 2 नंबर पे होता है। तो आपको याद रहेगा, जैसे आपके दिमाग में आएगा विनिर्माण तो शुरू होता है बी से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, बी कितने नंबर पे होता है, तो 2 नंबर पे होता है। तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट, और इसमें भारत को मिला है तीसरा स्थान। ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे सैन्य। सैन्य की अगर बात करें तो भारत में कितने प्रकार की सेना है, तो सबको मालूम हुआ कि भारत में 3 प्रकार की सेना है। कौन कौन से है, आपका एक थल सेना है, एक आपका वायु सेना है, और आपका तीसरा जो है वो कौन सा है, तो जल सेना है। तो यहाँ पे तीनों सेना, और यहाँ पे 3 आपको रैंक मिला है सैन्य व्यय रिपोर्ट में। तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, और इसमें आपको मिला है चौथा स्थान। यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे खुद ही है, देखिए फायर, फायर 4 याद रहेगा। फायर में आपको यहाँ पे लिख दीजिए 4, फायर को ऐसे ही बना दीजिए तो हो जाएगा 4, फायर 4, और आपका चौथा आपको याद रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में आपको हम बता दें कि इसमें भारत को मिला है चौथा स्थान। इसमें पहला स्थान मिला है यूएसए को। बाद में हम इसके बारे में जानेंगे अच्छे से कि कौन सा जारी करता है, इसमें पहला स्थान किसको मिला है और कितने देश शामिल हुआ था। तो यहाँ पे हम इसको याद कैसे रखेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान मिला है। तो यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे पावर। पावर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड है पाव। पाव का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे, जाते होंगे मार्केट में सब्जी खरीदने, तो सब्जी का जितना है कितना महंगा हो गया है। तो सब्जी महंगा होने के कारण देखते होंगे सब्जी वाला कैसे बेचता है सब्जी, बोलता है 20 का पाव ले लो, 20 का पाव ले लो या 10 का पाव ले लो। वो किलो को भाव नहीं बेचता है, वो जानता है कि किलो का अगर भाव हम बताएंगे तो आपको महंगा लगेगा, इसलिए वो पाव बोलता है। और पाव का मतलब क्या होता है, तो पाव का मतलब होता है 1/4 यानी आपका 25%, यानी 1 पौवा, उसी को बोला जाता है पाव यानी पौवा। तो पौवा क्या है, वो आपका चौथा भाग है। आपको याद रहेगा पाव, पाव मतलब वह चौथा भाग है, यानी 1/4 हिस्सा। तो यही तो आपका पाव है। तो आपको याद रहेगा एशिया पावर इंडेक्स क्या है, तो आपका चौथा स्थान मिला है भारत को। तो याद हो गया होगा। तो आइए चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है दी इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट 2021 में भारत को मिला है 6ठा रैंक। ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की मतलब क्या होता है, तो वह होता है असमानता, असमानता। और यहाँ पे हम देखिए एक व्यक्ति का क्या लिए हैं, तो एक हाथ लिए हैं। अगर हम नॉर्मल की बात करें
तो नॉर्मल आप में या आप में अगर होगा तो आपको 5 ही होता है, यानी अधिकतम व्यक्तियों में एक हाथ में 5वीं उंगली होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनमें 6 है। तो यह आपका एक असमानता है। यहाँ पे असमानता क्यों है? क्योंकि अगर हाथ में आपका 5 उंगली है या 6 उंगली है, इन सभी में क्या होता है तो इनइक्वालिटी पाया जाता है, असमानता होता है। देख लीजिए इनका औंठा छोटा है, ये बड़ा है, फिर इनका छोटा बड़ा है, तो यहाँ पे सभी उंगली एक साइज का नहीं होता है, एक बराबर नहीं होता है। आपके हाथ में 5 हो या 6 है, इनमें इनइक्वालिटी पाया ही जाता है। तो आपको याद रहेगा इनइक्वालिटी 6 आपका रैंक मिला है भारत को, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जलवायु जोखिम सूचकांक, और यहाँ पे मिला है भारत को 7वां स्थान 2021 में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे अगर हम बात करें जलवायु जोखिम में, तो एक हम वर्ड पकड़ेंगे जोखिम। जोखिम को हम रेट करेंगे जख्म से। तो अगर हम बात करें अगर जख्म की, तो जख्म आपको कौन देता है? तो जो आपके बारे में अच्छे से जानता है, जो आपके साथ समय बिताया है, जो आपके साथ रहता है हमेशा। तो यहाँ पे जख्म कौन देता है? आपके साथ रहने वाला, और वहीं आपका साथ छोड़कर चला जाता है। तो जख्म देता है साथ रहने वाला, साथ छोड़कर चला गया तो आपको क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, यानी जख्म हो रहा है। तो यहाँ पे साथ छोड़ने वाला से याद रखिएगा साथ। जख्म कौन देता है? तो साथ, आपको इसी को लिखना है साथ। तो यहाँ पे आपको जख्म देता है साथ रहने वाला, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ जान लेता है और आपको छोड़कर चला जाता है। तो जख्म देने वाला ही छोड़कर चला गया, तो जख्म देने वाला कौन चला गया? तो साथ, साथ रहने वाला चला गया। तो आपको याद रहेगा जोखिम सूचकांक में भारत को मिला है 7वां रैंक। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम, यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और यहाँ पे आपको भारत को मिला है 10वां रैंक। यहाँ पे हम बता दें कि आपको ये जो आपका रिपोर्ट है 2021 में और 2022 में, इन दोनों में आपको 10वां स्थान ही मिला है। तो आपको दोनों के लिए एक ही आपको याद रखना है, 2021 और 2022 में दोनों में 10 स्थान ही मिला। तो याद कैसे रहेगा? यहाँ पे अगर हम वर्ड पकड़ेंगे जलवायु परिवर्तन में, एक वर्ड पकड़ेंगे परिवर्तन। परिवर्तन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड है परिवर्तन में टन, टन यानी 10, आपको याद रहेगा। अगर आपको इसी को परिवर्तन अगर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं तो यहाँ लिखिए परिवर्तन। परिवर्तन देखिए यहाँ पे आ रहा है 10, परिवर्तन 10, तो आपको 10वां स्थान मिला है किसमें? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो ये आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे विश्व दान सूचकांक यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, और यहाँ पे 2021 में मिला है चौथा यानी 14 स्थान, 14 यानी 14। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे दान, और अगर हम दान पुण्य की बात करें तो दान और पुण्य कौन करता है? तो वो आपको करते हैं फोर्ट वाले, यानी 14 वाले। तो फोर्ट वाले 14 वाले क्या करेंगे? दान करेंगे। तो आपको याद रहेगा फोर्ट वाले ही क्या करते हैं? दान करते हैं। तो 14 आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर आप भेजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ट्रिक कैसा लग रहा है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे अगला यहाँ पे सूचकांक है कि ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स, और यहाँ पे 2021 में कितना स्थान मिला है? वह मिला है भारत को 20वां रैंक। यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा? अब हम यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे ग्लोबल स्टार्टअप में स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करने से पहले जाते हैं कहाँ पे? मंदिर में, या आपके अपने भगवान के पास, या अपने भगवान के पास जाकर क्या मांगते हैं? तो विश मांगते हैं कि हे भगवान, मैं एक नया बिजनेस है, नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, हमको आप विश मांगते हैं कि विश दीजिए कि मेरा जो बिजनेस है वह सतत आपका विकास करता रहे। तो यहाँ पे स्टार्टअप करने से पहले भगवान के पास विश मांगते हैं। क्या मांगते हैं? विश, विश WISH, यानी आप क्या मांगते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो विश, विश मतलब 20, 20 याद हो गया। स्टार्टअप करने से पहले विश मांगते हैं भगवान के पास, तो याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, और यहाँ पे भारत को मिला है 18 रैंक 2021 में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे ड्रग। ड्रग मतलब क्या होता है? ड्रग्स, यानी देखते होंगे फिल्म में या कहीं में ड्रग्स जो दिखाया जाता है, तो आपको बहुत सारा ड्रग्स या जो दवा भी आता है वो आपको 18 साल एज होने के बाद, यानी 18 प्लस एज के बाद ही आपको दिया जाता है। जैसे आप कोविड-19 का सुन लीजिए, कोविड-19 का जो वैक्सीन आया था सबसे पहले शुरू में, वो आपको 18 साल होने के बाद ही आपको दिया जाता था। आपके आधार कार्ड में 18 साल होता था तभी आपका रजिस्ट्रेशन होता था। तो ऐसे याद रखिएगा कि ड्रग्स, बहुत सारा आपको ड्रग्स ऐसा है जो 18 साल के बाद ही आपको मिलेगा, तो इसे याद रहेगा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में भारत को मिला है 18 रैंक। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे ग्लोबल नवाचार सूचकांक, और यहाँ पे भारत को मिला है 46वां स्थान। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे हम ग्लोबल नवाचार में एक वर्ड पकड़ेंगे नवाचार। नवाचार का मतलब क्या हुआ? 9 और 4, नवाचार 9 4 हो गया। अब हम इसको इधर और इसको इधर उलट कर लिख देंगे, तो 4 अगर इधर आएगा तो 4 जाएगा, और यहाँ पे 9 को अगर उलट कर ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा 6। तो देख लीजिए क्या बन गया? 4 और 6 यानी 46। तो आपको याद रहेगा नवाचार सूचकांक 46, केवल उलट देना है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम यहाँ पे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक
इसमें भारत को मिला है 43 रैंक। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, एक वर्ड यहाँ पे पकड़ेंगे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। अब हम यहाँ पे बात करें कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा यानी एग्जाम का, तो अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो कोई भी अगर एग्जाम देते हैं तो देखते होंगे आपको 4 ऑप्शन होता है A B C D, और यहाँ पे इतना यहाँ पे कंपटीशन है कि इसमें आपको क्या एक ही सही होगा, चाहे वो A हो B हो C हो D हो, यानी आपका 4 ऑप्शन में क्या होता है 3 रॉन्ग होता है और एक आपका सही होता है। किसमें, तो प्रतिस्पर्धा में यानी कंपटीशन में 4 आपको ऑप्शन में एक आपका गलत और 3 आपका क्या, एक आपका सही और 3 इसमें क्या होता है तो गलत होता है, तो प्रतिस्पर्धा में याद रहेगा। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए शुरू में आपको 1 मिनट में ले लेगा। क्या हम यहाँ पे पढ़े हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक दूसरा स्थान, यहाँ पे क्या पढ़े हैं विनिर्माण में बी कितने पे होता है, 2 नंबर पे होता है। वैश्विक सैन्य रिपोर्ट यहाँ पे है सैन्य भारत में कितने प्रकार से है, 3 प्रकार के, तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर, यहाँ पे है फायर यानी फायर 4 आपको याद रहेगा। यहाँ पे हम एशिया पावर इंडेक्स यानी पावर यानी पौगा यानी 1/4 यानी चौथा आपको याद रहेगा। ग्लोबल इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट में छठा, यहाँ पे इनइक्वालिटी आपके हाथ में एक हाथ में उंगली 5 हो या 6 हो, या आपको इनइक्वालिटी पाया ही जाता है तो 6 याद रहेगा। जलवायु जोखिम में यहाँ पे पड़े हैं जख्म कौन देता है, आपके साथ रहने वाला, आपके बारे में सब कुछ जानने वाला, वही आपका साथ छोड़कर चला जाता है तो साथ याद रहेगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में यहाँ पे 10वां रैंक। यहाँ पे परिवर्तन में एक वर्ड है क्या, तो यहाँ पे है तन यानी 10, परिवर्तन 10 तो आपको याद रहेगा। विश्विक दान सूचकांक, दान मतलब क्या होता है, दान देता कौन है, तो फोट वाले 14 आपको याद हो गया। ग्लोबल स्टार्टअप, स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, विश मांगते हैं भगवान से कि मेरा इकोसिस्टम यानी इकोनॉमिक्स बना रहे, बिजनेस चलता रहे, तो आपको इकोसिस्टम यहाँ पे याद हो जाएगा स्टार्टअप। आगे चलते हैं, आगे देखें ड्रग पॉलिसी, ड्रग कब मिलता है आपको, बहुत सारा ड्रग 18 साल के बाद ही मिलता है। ग्लोबल नवाचार, तो यहाँ पे नवाचार इसको उलट दिए हैं, इधर आपको चल गया है 4, इधर चल गया है 6, तो कितना 46 याद हो गया होगा। प्रतिस्पर्धा क्या पढ़े हैं, कंपटीशन, आपके एग्जाम देने जाते हैं तो 4 ऑप्शन में क्या होता है 3 आपका रॉन्ग होता है, तो 43 आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अब हम इसको देखेंगे। अगला यहाँ पे है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, यहाँ पे इसमें भारत को कितना रैंक मिला है 49, और एक वर्ड यहाँ पे एक और है 49 मिला है गुड गवर्नमेंट यहाँ पे इंडेक्स में। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरनेट में अगर हम बात करें तो इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट में एक वर्ड है नेट, इंटरनेट को क्या बोलते हैं नेट यानी 9 और 8 हो गया, नेट 9 और 8 हो गया। अब हम बात करें इंटरनेट का, देख सकते हैं आपका जितने भी है टेक्निकल जुग आ गया है, कोई भी जो आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका बिना टेक्निकल यानी बिना इंटरनेट का वह काम नहीं होगा। जितना भी आपका काम है वो आप सब में आपका इंटरनेट घुस गया है, बिना इंटरनेट का कोई भी काम क्या है अधूरा है यानी आधा है, अधूरा यानी आधा है। कोई भी काम इंटरनेट का क्या है अधूरा है यानी क्या हुआ आधा है, 1/2 है, तो इसको कटाइएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 से, तो आपका हो जाएगा 49, यानी यहाँ पे 49 आपको रैंक याद रहेगा। इंटरनेट 49 याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था कौन कराती है, तो अगर आपका गवर्नमेंट अच्छा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी यहाँ पे 49 ही रैंक मिलेगा, तो इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे मनी इज स्विस बैंक, और यहाँ पे भारत को मिला 51 स्थान। यहाँ पे कैसे याद रहेगा, यहाँ पे हम बात करें मनी इज स्विस बैंक, मनी इन स्विस बैंक में अगर बैंक की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ आप कहीं जाते हैं तो मनी अगर आप किसी को देते हैं, मान लीजिए बैंक में या जमा कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो सबसे कम जो फीस है वह 51 रुपया है। कहीं भी जाइए, भोज में जाइए, कहीं से पार्टी में जाइए, तो मिनिमम अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका 51 रुपया कम से कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बैंक में ही जमा कर रहे हैं वह, तो आपको क्या 51 रुपया है। जो लिफाफा आता है क्या होता है उसमें 50 रुपया आपको रखकर 1 रुपया तो पहले से रहता है, तो वहीं एक मान लीजिए बैंक है आपका लिफाफा रखकर आप जमा कर देते हैं, तो आपको याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे है वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट, यहाँ पे आपको कितना स्थान मिला है, तो यहाँ पे ठीक है, इसको बाद में हम कवर करते हैं, यहाँ पे आपको छूट गया है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ देखेंगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और यहाँ पे मिला है भारत को कितना स्थान, तो वह आपको है 59 यानी 59। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में एक वर्ड हम पकड़ेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आपका जो खान पान है वह बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कुछ भी आपको क्वालिटी अगर आपके जीवन में चाहिए तो आप अगर जाते हैं मार्केट में तो आपको यहाँ पे तला भुना चीज़ नहीं खाना है केवल हरी सब्जी, क्योंकि अगर आपको लाइफ ऑफ जो है आपका क्वालिटी उसको अगर बढ़ाना है तो आपको हरे भरे सब्जी जब खाइएगा तभी आपका पाचन सही रहेगा। तो पाचन यही सी में छिपा हुआ वर्ड या पाचन, यानी 5 और 9 याद रहेगा पाचन। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए आपका पाचन शक्ति मजबूत रहेगा कब, जब हरी सब्जी खाइएगा, तो 5 9 पाचन, हरी सब्जी खाने पर ही आपका क्या पाचन बना रहेगा, तो ये आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे है अगला
विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक और यहाँ पे मिला है 66 रैंक 2021 में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुरक्षा। देख रहे हैं आपका गर्मी का, अभी ठंडा का मौसम समाप्त हुआ है और गर्मी आने वाला है, आ ही गया है गर्मी, तो यहाँ पे गर्मी और ठंडा अभी दोनों पड़ रहा है और इसी की वजह से जब मौसम जो चेंज होता है तो उसमें स्वास्थ्य बहुत खराब होता है और ज़्यादा होता है आपको खांसी और सर्दी। खांसी सर्दी होने के कारण देख रहे हैं अभी स्वास्थ्य सुरक्षा जो अच्छा नहीं चल रहा है और सर्दी खांसी होने के कारण सब कोई क्या कर रहा है, तो छींक रहा है, छी कर रहा है। सर्दी खांसी होने के कारण देख लीजिए, सर्दी खांसी होने के लिए क्या कर रहा है, सब कोई छींक रहा है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य खराब हो गया है, उसको सुरक्षा की जरूरी है, तो छी आपको याद रहेगा 66। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक और यहाँ पे मिला है 71। अब हम यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे खाद्य सुरक्षा। खाद्य का सुरक्षा कब होगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक और है एक यहाँ पे, अब यहाँ पे एक इसमें चला जाता है तो खाद्य का सुरक्षा कौन करेगा, वहाँ पे एक व्यक्ति रहकर, यानी खाद्य का अगर सुरक्षा करना है तो उसके साथ एक आदमी जरूरी है, उसके साथ एक आदमी का रहना जरूरी है ताकि वह खाद्य का सुरक्षा कर सके। तो 7 से याद रखिएगा, 7 एक आदमी जरूरी है तो 71 आपको ऐसे याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक और यहाँ पे मिला है 82। यहाँ पे आपको एक वर्ड पकड़ना है रिश्वत में रिश्ता, इसको हम रिश्ता कर ले अगर वैश्विक रिश्ता जोखिम सूचकांक, तो यहाँ पे आपका रिश्ता की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको रिश्ता दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, तो बोलिएगा अटूट रिश्ता होना चाहिए ताकि आपको हमेशा बने रहे, कभी ना टूटे, तो अटूट रिश्ता, बस इसी से याद रहेगा। तो अटूट रिश्ता, अटूट याद रखिएगा 8, 2 से याद रखिएगा 2, तो याद रहेगा अटूट 8 2, अटूट रिश्ता यानी रिश्वत सूचकांक, तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे जाने से पहले इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जहाँ से आपका छूटा था, तो कहाँ से छूटा था, यहाँ पे आपका छूट गया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या देख रहे थे, तो प्रतिस्पर्धा देख ही लिए थे क्योंकि आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में रहता है, 3 उसमें गलत रहता है, एक आपका सही रहता है, तो 49। इंटरनेट यहाँ पे 98, इंटरनेट 98 और यहाँ पे इंटरनेट के बिना सभी काम क्या है, अधूरा है, तो अधूरा इसका आधा कर दीजिए तो 49 होगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट इसका अच्छे से क्या करती है, तो सुचारू रूप से चलवाने के लिए टावर हलवाती है या आकर जिम्मेवार होती है, तो यहाँ पे दोनों में याद रहेगा। आगे देखिए मनी इन स्विस बैंक यानी बैंक में जमा करने के लिए या आपको किसी को देने के लिए सबसे कम फीस क्या है, 51 रुपया है। वर्ल्ड टैलेंट यहाँ पे हम इसको यहाँ पे आगे बताएंगे, कमेंट करके आपको बता देंगे कि कौन सा सही है और ट्रिक भी बता देंगे। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या देखें, डिजिटल क्वालिटी आपको जीना है अगर अच्छे से लाइफ में तो आपका पाचन शक्ति मजबूत रहना चाहिए और हरा सब्जी खाइए, पाचन यानी 5 और 9, तो याद रहेगा। विश्व स्वास्थ्य अगर देख रहे हैं, स्वास्थ्य का सुरक्षा कीजिए, मौसम खराब हो गया है, सभी को खांसी हो गया है तो क्या कर रहा है, छींक कर रहा है, 66। यहाँ पे है वैश्विक खाद्य का जो सुरक्षा होता है कम से कम उसके साथ एक व्यक्ति कराना जरूरी है, तो 71। उसके बाद वैश्विक रिश्वत, यहाँ पे रिश्वत यानी रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो अटूट रिश्ता यानी 8 और 2 रिश्ता, याद रहेगा। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक और यहाँ पे आपको 86 रैंक मिला है 2021 में, जबकि यहाँ पे 2022 में कितना मिला है, तो इसके साथ यहाँ पे 1 की कमी होती है और वह हो गया है 85, तो 2022 में 85 है, जबकि यहाँ पे 2021 में कितना था, 2021 में 86 था और यहाँ पे अभी वर्तमान 2022 में आपको 85 रैंक है। अब यहाँ को हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, एक वर्ड पकड़े हैं भ्रष्टाचार, और अगर आपके समाज में या आपके जान पहचान में कोई अगर भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, घूस लेता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसको समाज किस नज़र से देखता है, सब कोई ऐसे देखता है कि वो आपका एक क्या हो, कानूनी जुर्म व्यक्ति हो या अधर्मी हो या आपको भ्रष्टाचारी हो, बोलता है छी कैसी आदमी है, छी ऐसी आदमी है, आपको क्या लेता है, तो भ्रष्टाचारी है, घूस लेता है, तो छी ऐसी आदमी है, छी ऐसी यानी 86, छी ऐसी आदमी है। और हमको 85 अगर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, पिचासी होता है, जैसे आप देखते होंगे बैताल पिचासी मतलब क्या था, वह राक्षस था, तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति है वो एक राक्षी रूपी है, यानी आपका राक्षस रूपी है, यानी बैताल है, यानी आपका पिचासी है, तो याद रखिएगा पिचासी यानी 50 है, एकदम आपका 50 व्यक्ति है, छी ऐसी आदमी है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला है यहाँ पे वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक, यहाँ पे आपको मिला है 87 रैंक। यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो यहाँ पे देखे होंगे जब से कोविड-19 आया था 2021 में, तो यहाँ पे एक साथ व्यक्ति क्या था, आपको बैठने नहीं देता था, पुलिस क्या बोलता था, हटो साथ नहीं बैठना है, संक्रमण फैल रहा है, हटो 8, साथ नहीं रहना है 7, तो याद हो जाएगा, हटो आपको साथ नहीं रहना है, तो याद रहेगा। आगे चलते हैं, कोविड-19 रिस्पॉन्स, यहाँ पे इंडेक्स में मिला है 86, तो ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे कोविड-19 क्या था, छूने वाली बीमारी थी, छूने से फैलती थी, तो आपको छूने नहीं है 86, छूना नहीं 86
आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और यहाँ पे आपको 90 कब था, तो आपको 2021 में था। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी वर्तमान आपको 2022 में 83वां स्थान मिला है। तो आपको यहाँ पे 90 वाला याद नहीं रखना है, आपको 85 वाला याद रखना है। तो आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे वैश्विक भूखमरी सूचकांक, और यहाँ पे 101वां रैंक मिला है 2021 में। यहाँ पे भूखमरी 2021 में हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे हम भूखमरी। अगर हम भूखमरी की बात करें तो भारत में जानते हैं कितना आपका भूखमरी है, कितना लोग बच्चे लोग आपको भूखे रहते हैं। तो यहाँ पे भूखमरी, और भूखमरी यहाँ पे हम बात करें तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो क्योंकि भूखमरी है इसलिए वो एक एक दाने के लिए तरस रहा है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। तो आपका हो जाएगा 101। याद रखिएगा, रोटी होता है गोला, भूखमरी इसलिए क्योंकि वह एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, भूखमरी है इसलिए। तो आपको याद रहेगा भूखमरी सूचकांक में 101वां स्थान मिला है। अगला यहाँ पे है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को मिला है 111 स्थान। याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे वो एक वर्ड पकड़ेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता आपको किनके द्वारा दिया गया था, तो बोलिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे स्वतंत्रता दिलाए थे महात्मा गांधी। कैसे दिलाए थे, तो यहाँ पे एक लाठी दो पैरों से, याद रहेगा एक लाठी दो पैर से, तो क्या बन गया 111। तो आपको याद रहेगा 111, एक लाठी दो पैर से। तो याद रहेगा आपको स्वतंत्रता सूचकांक आपको 2021 में 111। अगला है किड्स राइट इंडेक्स, तो आपको 2021 में मिला है 112। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे किड्स का, किड्स राइट यानी यहाँ पे बच्चों का अधिकार क्या है, बच्चा देखिए यहाँ पे अभी बच्चा है, बच्चा का अधिकार है कि वह धीरे धीरे बड़ा होगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तो किड्स राइट बच्चों का अधिकार है क्या है, वह एक दिन बड़ा, एक दिन क्या हो बड़ा व्यक्ति बने। तो एक दिन बड़ा से याद रखिएगा बड़ा, तो 112 याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे सतत विकास रिपोर्ट, और यहाँ पे मिला है 120वां रैंक। याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सतत विकास, अगर आपको सतत विकास चाहिए यानी हमेशा अगर विकास करना चाहते हैं तो आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से विश मांगते हैं, हे भगवान मेरा सतत विकास होता रहे, हमेशा विकास रहता रहे। तो यहाँ पे सतत विकास विश मांगिए, आपको 120 याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और यहाँ पे 121 रैंक। याद कैसे रहेगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा। यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे आर्थिक स्वतंत्रता, और यहाँ पे हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो अभी जो मालूम हुआ कि 2021 का यह रिपोर्ट हो, तो 2021 में कोविड-19 ने सबको झकझोर दिया था, और वहाँ पे सभी को आर्थिक स्वतंत्रता हो गया था। यानी आपको आर्थिक रूप से यानी पैसा से आपको स्वतंत्रता ही मिल गया था, क्योंकि आपको पैसा था ही नहीं। तो पैसा था ही नहीं क्योंकि आपको 2021 में क्या था, तो आर्थिक स्वतंत्रता मिल गया था कोविड-19 की वजह से। तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, और यहाँ पे मिला है 122 स्थान। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे हम युवा विकास। युवा का विकास कैसे होगा, तो 2021 में मालूम हुआ कि वो कोरोना आ गया, तो कोरोना तो लेकर चला गया आपका वो ईयर। अब आपका आ गया 2022। क्या आपको लगता है कि युवा का विकास होगा 2022 में, क्योंकि आपका बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। मुझे तो लगता है हो जाएगा, क्योंकि युवाओं का विकास आपको 2022 में ही हुआ, क्योंकि आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके बाद एसएससी का तीनों एग्जाम है। तो बहुत सारा एग्जाम है, युवाओं का विकास 2022 में होगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 135 2021 में मिला है। इसको कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको रखना है शांति। शांति कब मिलता है, मान लीजिए आप गर्मी का दिन आ गया है, कहीं से धूप में आते हैं, तो आपको शांति कब मिलेगा, जब आप एसी के अंदर बैठिएगा। देख लीजिए यहाँ पे एसी के अंदर बैठा है, तभी आपको शांति मिलेगा। तो एसी एक, आपको सी 3 पे, ई 5 पे, तो 135 याद रहेगा। शांति सूचकांक में 135वां स्थान मिला है। एसी में जाकर बैठिए, गर्मी का दिन आ गया है तो शांति मिलेगा, तो ACE। आगे देखते हैं यहाँ पे विश्व खुशहाली सूचकांक, और यहाँ पे 139 मिला है। कब, तो आपको 2021 में, जबकि यहाँ पे 2022 में कितना मिला है, तो 136। उसको भी हम याद करेंगे आगे जब डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको खुशहाली सूचकांक में 139 मिला था, 2021 का है। इसको कैसे याद रखिएगा, अगर हम बात करें खुशहाली, तो आपको किसी को देखकर जब खुशहाली होता है कब, तो मान लीजिए आपके पास अगर नैन है, 2 नैन है, तभी आप खुश है। मान लीजिए आपके पास कितना भी धन है, कितना भी रुपया है, आपके पास अगर आंख नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि आपको खुश नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर तेरे पास, याद रखिएगा, अगर तेरे पास नैन है तो तुम खुश हो। तेरे पास अगर नैन है तो तुम खुश हो। तो तेरे पास, याद रखिएगा, तेरे पास 13 और नैन है तो यानी 9। तो याद रहेगा तेरे पास नैन है तो खुशहाली है। और यहाँ पे 2022 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया है, 136। यानी ये जो आपका 9 था, ये आपका 9 उलट गया है, केवल हो गया है 6। तो याद रहेगा 136।
तो आपको याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और यह आपको मिला है 140। यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे जेंडर गैप का। जेंडर गैप का मतलब क्या हुआ, यानी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो आपका इसमें गैप होता है, मान लीजिए किसी राज्य का आपको 1000 लड़का पर कितना आपको लड़की होना चाहिए, यही आपको बात करता है। तो मान लीजिए किसी राज्य का 1000 लड़का है और मान लीजिए यहाँ पे 900 ही लड़की है, तो अब यहाँ पे कैसे हो गया, क्योंकि जेंडर गैप हो गया। अब तो उस यहाँ पे 100 लड़का क्या रहेगा, लग रहा है कुंवार रह जाएगा, ऐसा बात है नहीं। तो यहाँ पे इतना गैप बहुत ज़्यादा है, एक आध चलता है। मान लीजिए किसी यहाँ पे 1000 लड़का था, मान लीजिए अगर 999 लड़के थे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक आध चलता है। तो यहाँ पे जेंडर गैप की बात करें तो एक आध चलेगा, एक आध क्या लिखिएगा, एक आध चलेगा, यानी एक आध चलता है तो एक आध, एक आध यहाँ पे लिखिएगा एक, और चलता है से 40। तो याद रहेगा जेंडर गैप में अगर एक आध है तो उतना चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा गैप रहेगा तो नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा 140 आपको याद रहेगा। अगला यहाँ पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को मिला है 142वां रैंक। अब हम इसको कैसे याद रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो देखते होंगे आप, जैसे टीवी देखते होंगे आप, मीडिया खोल लीजिए कोई भी चैनल या न्यूज़ भारत क्या आपका चैनल है, दिन भर क्या करता है वो आपको बोलते रहता है, बोलते रहता है, क्योंकि मीडिया का काम ही है, उसको छूट ही दिया गया कि आप जितना बोल लीजिए। देखते होंगे माइक लेकर दिन भर उसका प्राथमिकता है बोलते रहना, बोलते रहना। क्या ले लेगा, एक माइक ऐसे ले लेगा और माइक में बोलते रहते हैं, तो बोलते रहता है, यानी बोलना उसका क्या है, उसका प्राथमिकता है। तो माइक लेकर बोलना, माइक लेकर बोलना, देख लीजिए यहाँ पे माइक ले लिया है और यह बोल रहा है, तो माइक यहाँ पे और बोलना 42 याद रहेगा, माइक लेकर बोलते रहता है, तो 142 आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करें तो एक जो आपका एक आता था आपको रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वह था आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और यह आपका आया कब, तो 2020 तक, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता था। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे 2020 के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको कौन सा वर्ल्ड बैंक का वह कौन सा रिपोर्ट था जो यहाँ पे उसको जारी करता था 2020 तक, उसके बाद वह बंद कर दिया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और यहाँ पे उस समय भारत में 2020 में इसको 63 स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 2022 वाला जो इंपॉर्टेंट था उसको। यहाँ पे हम बात कर रहे थे विश्व बौद्धिक संपदा में, तो यहाँ पे 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में मिला था 40 स्थान। 40 स्थान कैसे याद रखे थे हम लोग, तो बौद्धिक संपदा यानी बुद्धि में तेज है, यानी वो चालू है, तो 40। यहाँ पे आपको 3 स्थान आपको इसमें क्या क्या घिस गया है, और यह हो गया है 43। तो यहाँ पे बुद्धि में 43 याद रखिएगा। लोकतंत्र की बात करें तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 22 में कितना स्थान मिला है, तो 46 मिला है, जबकि 21 में कितना मिला था, तो वह आपको मिला था 53 स्थान। तो यहाँ पे लोकतंत्र में होते हुए भी लोग क्या थे, तड़पते थे, तो 53 आपको 2021 में था, लेकिन यहाँ पे घसक कर क्या हो गया है 46। यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। यहाँ पे 2020 और 2021 और 2022 दोनों में आपको 10वां स्थान मिला था, तो याद कैसे रखें, परिवर्तन यानी 10 यानी 10। आगे देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें आपको मिला है 136, जबकि 2021 वाला की बात करें तो उसमें मिला था 139। तो यहाँ पे खुशहाली कैसे रहेगा, अगर तेरे पास नैन है, तो यहाँ पे तेरे पास अगर नैन है तो तुम खुश हो, यहाँ पे 9 ही क्या है, यहाँ पे उलट गया है, तो 136 आपको याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और यहाँ पे आपको 83 स्थान मिला है 2022 में। यहाँ पे हम बता दें कि यह जो आपका हेनले जो पासपोर्ट होता है वह आपका एक त्रैमासिक रिपोर्ट होता है, यानी आपको प्रत्येक 3 साल पर, यानी आपको 1 साल के अंदर 4 बार आपको प्रकाशित किया जाता है, यानी 3-3 माह पर। तो यह जो आपका पासपोर्ट है, आपको समझ लीजिए कि 2022 का पहला त्रैमासिक है, और यहाँ पे त्रैमासिक है तो आपको 83, ऐसे भी आपको याद रखिएगा, ऐसे आपको याद रखिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो आपका पासपोर्ट होता है साल में 4 बार जारी होता है, तो ये आपको याद रखिएगा। 83 कब याद रहेगा, क्योंकि यह पहला त्रैमासिक आपका रिपोर्ट है हेनले पासपोर्ट का। इससे पहले अगर हम बात करें 2021 में 90 था, तो आपको ये भी याद नहीं रखिएगा, इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन 83 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कौन सा स्थान पहला मिला, इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम अभी चालू रहा था, और इसमें आपको उड़ीसा टॉप किया है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम क्या था, तो आपको टीकाकरण, जो भी आपका टीकाकरण होता है, चाहे वो पोलियो का हो या आपका कोविड-19 का हो, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पे टीकाकरण हुआ, यानी जहाँ आपको वैक्सीनेशन हुआ है, वहीं आपको उड़ीसा बना है, तो उड़ीसा इसमें टॉप किया है। गणतंत्र दिवस 2022 में आपको मालूम होना चाहिए कि झांकी में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आपकी लगातार 2021 में, यह आपको 2022 में यह आपको दूसरा, मतलब ये 2 बार, यानी आपको 2021 और 2022 में दोनों बार यह टॉप किया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार व्यक्ति क्या होता है, उसको समाज में कैसी दिखती है, 6 ऐसी आदमी है तो 86। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण कब नहीं फैलेगा, हटो साथ नहीं बैठना है,
2021 में, क्योंकि कोरोना था। कोविड-19 रिस्पॉन्स आपको कोविड-19 फैल रहा था छूने से, तो 86। हेनले पासपोर्ट आपको कब था, तो ये आपको 90 2021 में था, जबकि यहाँ पे त्रैमासिक आ गया है, तो 83 आपको 2022 में है। वैश्विक भूखमरी, भूखमरी में क्या होता है, लोग एक एक दाना के लिए तरसता है, तो एक एक रोटी के लिए देखिए यहाँ पे तरस रहा है, तो एक एक रोटी यानी भूखमरी है, तो याद रहेगा। आगे देखेंगे मानव स्वतंत्रता, यहाँ पे मानव स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता कौन दिलाया था, महात्मा गांधी ने। कैसे, तो एक लाठी दो पैर, एक लाठी दो पैर से यानी 111 बन गया। किड्स राइट, कि बच्चों का अधिकार क्या है, एक दिन बड़ा बनना, तो एक दिन बड़ा यानी 12, तो आपको याद रहेगा। सर्वोत्तम विकास कब होगा, यानी हमेशा विकास के लिए आप भगवान के मंदिर में देखिए 20 मांगते हैं, तो 20 यानी 120 याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता आपको 2021 में क्या था, तो बहुत ही मंदी था, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग का आर्थिक बंद हो गया था, तो आर्थिक से स्वतंत्रता हो गया था, तो 121 याद रहेगा। वैश्विक युवा विकास, युवाओं का विकास 2022 में होगा या नहीं, देखिए क्योंकि एग्जाम बहुत होने वाला है। वैश्विक शांति सूचकांक, यहाँ पे शांति कब होगा, जब आप गर्मी के दिनों में आकर एसी में बैठिएगा, तो ACE यानी 1, 3 और 5 याद हो गया होगा। आगे देखेंगे खुशहाली, खुशहाली की बात करें तो खुशहाली आपके पास कब है, जब तेरे पास नैन है, तो तेरे पास 13 नैन से नैन, तो 139, जबकि 2022 में ये 9 को उलटकर 6 कर देना है। ग्लोबल जेंडर गैप, एक आध गैप रहेगा तो चलेगा, तो 140। प्रेस स्वतंत्रता काम क्या है, दिन भर बोलते रहना माइक लेकर, तो देखिए माइक लेकर बोलना, तो 42 याद रहेगा। आगे चलते हैं, अब हम आगे देखेंगे 2022 वाला देख लिए। अब हम यहाँ पे एक एक करके जितने भी आपका हम लोग देखे हैं MCQ के रूप में, और इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक मिला है। तो यहाँ पे हम कैसे याद रखे थे कि वर्ड आपका एक वर्ड पकड़ना है विनिर्माण, विनिर्माण बी कितने वर्ड पर होता है, 2 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करें वैश्विक विनिर्माण के बारे में, तो यह जो आपका सूचकांक है यानी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 वाला, इसको जारी कौन करता है, वह करता है कुशमैन और वेकफील्ड नामक संस्था। उसके बाद यहाँ पे इसमें टोटल सम्मिलित कितना देश था, तो याद रखिएगा आपको टोटल 47 देश था, और 47वां स्थान मिला है वेनेजुएला को, यानी सबसे अंतिम। और यहाँ पे पहला जो आपका देश है वो अमेरिका को इसमें पहला स्थान मिला है, और यहाँ पे भारत को दूसरा स्थान विनिर्माण में, तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे अगला यहाँ पे है कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है, तो यहाँ पे हम बताए हैं पावर यानी पौवा, एक पौवा कितना, तो 1/4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यहाँ पे आगे देखेंगे हम इसके बारे में, देखिए आपको यहाँ पे कौन सा जारी करता है, ये भी आपको एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कैसे याद रखिए, सब्जी खरीदने जाने पे क्या रखा था, पौवा पौवा, तो याद रहेगा। यहाँ पे जारी कौन करता है, तो इसको याद रखिएगा, यह सूचकांक जो है आपका एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट, और यह संस्था जो है आपका सिडनी में है, और यहाँ पे इसमें 26 देश शामिल हुआ था, जिसमें पापुआ नौ गिनी जो था आपका 26वां स्थान यानी सबसे लास्ट में था, जबकि सबसे पहला इसमें सबसे आपको टॉप किया है अमेरिका, यानी अमेरिका जो है आपको पावर के मामला में सबसे शक्तिशाली देश आपको अमेरिका है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा आपका जापान है, चौथा आपका यहाँ पे भारत है, और 5वां इसमें रूस है। तो यहाँ पे इसके क्रम भी याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है वैश्विक दान सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो यहाँ पे दान कौन करता है, तो 14 यानी फोर्ट वाला, किला वाला, तो आपको 14 याद रहेगा। अब हम इसके बाद बात करें अगर वैश्विक दान सूचकांक के बारे में, तो इसको जारी कौन करता है, तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा यह जारी होता है, और इसमें टोटल आपको 114 देश है, और इसमें भारत को स्थान मिला है 14, जबकि पहला स्थान मिला है इंडोनेशिया का, यानी समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा विश्व में इंडोनेशिया दानी है, यानी दानी देश में सबसे प्रथम स्थान इंडोनेशिया आता है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पे ड्रग्स में आपको कितना मिला है, वह मिला है 18। कितना सारा ड्रग्स है जो आपको 18 साल के बाद ही मिलेगा, तो ड्रग्स आपको याद रहेगा। अब हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, यानी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स के बारे में, तो आपको याद रखिएगा यह जो आपका 2021 वाला था, और यहाँ पे जारी कौन करता है, तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम या आपको संस्था है जो जारी करता है। इसमें टोटल आपका 30 देश शामिल हुआ था। इसमें प्रथम स्थान अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्वे इसमें प्रथम आया है, जबकि भारत 18 आया है। तो यहाँ पे ड्रग्स कब लेना है, तो 18 साल के बाद ही लेना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टअप करने से पहले आप क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं और 20 मांगते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के बारे में, तो इसको जारी करता है स्टार्टअप ब्लिक नामक संस्था, और यहाँ पे इसमें टोटल 100 देश शामिल हुआ था, और इसमें 100वां स्थान इथोपिया को मिला, जबकि प्रथम स्थान अमेरिका को, और भारत को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप बिजनेस के लिए क्या चाहिए, तो 20 चाहिए, स्टार्टअप करने के लिए, तो 20वां स्थान भारत याद हो गया होगा।
आगे देखेंगे ग्लोबल नवाचार इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो नवाचार, नवाचार 94 उलट के लिखिए इसको, क्या हो जाएगा 4 इधर और 9 इधर, तो क्या हो जाएगा 46, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे इसके बारे में अगर देखें ग्लोबल नवाचार सूचकांक के बारे में, तो यह आपका जारी कौन करता है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा आपका संगठन जारी करता है। इसमें 132 देशों में आपको टोटल शामिल हुआ था, जिसमें 132वां यानी लास्ट जो था आपको अंगोला था, और इसमें टॉप किया था आपको स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे पहला आपको भारत का स्थान कितना मिला था, तो 46 नवाचार में याद रहेगा। आगे चलते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और यहाँ पे डिजिटल क्वालिटी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आपका भोजन कैसा चाहिए, पाचन युक्त, यानी 5-9 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम इसके बारे में देखें तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जो था वो आपको जारी कौन करता है, तो साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क ने, और यहाँ पे टोटल 110 देश शामिल हुआ था। पहला अगर हम बात करें तो डेनमार्क जो आपका पहला स्थान है, जबकि भारत में पाचन यानी 5-9 मिला है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे हंगर, हंगर यानी भूखमरी, तो यहाँ पे भारत में भूखमरी है, इसलिए एक एक रोटी के लिए, एक एक दाना के लिए लोग तरस रहा है, तो 101वां स्थान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें यहाँ पे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो यहाँ पे जारी कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ थ्योरी हिल्फ ने। इसमें टोटल आपको 116 देश शामिल है, और यहाँ पे 116वां जो आपका था कौन था, तो सोमालिया जो आपका है सबसे भूखमरी वाला कंट्री है, और यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें प्रथम इसमें स्थान कौन प्राप्त किया, तो यहाँ पे 18 देशों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की बात करें तो भारत यहाँ पे 101वां देश है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे भ्रष्टाचार को यहाँ पे भारत में कैसे देखता है लोग, तो ऐसी आदमी है तो 86, अगर यहाँ पे 2022 में पूछे तो 2022 में कितना, तो 85। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार जो बोर्ड सूचकांक था वो आपको 2021 वाला उसमें जारी किया था कौन, तो जारी करता है इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये आपका जर्मन वाच कंपनी। उसके बाद इसमें सम्मिलित देश आपको 2021 में है और 2022 में है, तो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें शीर्ष देश कौन रहा है 2022 में, तो न्यूजीलैंड और फिनलैंड और डेनमार्क, ये जो आपका तीनों जो देश है वो आपको प्रथम स्थान प्राप्त किया है 2022 में, और यहाँ पे आपको भारत को कितना मिला है, तो 85 स्थान। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2022 में 85, जबकि 2021 में कितना, तो 86। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना रहा है, तो यहाँ पे हेनले आपका जो रिपोर्ट होता है वो एक त्रैमासिक है, त्रैमासिक रिपोर्ट है, यानी 3 मंथ पे आता है, तो त्रैमासिक 83, तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें सूचकांक के बारे में, तो आपको 2022 में जो सूचकांक से जारी किया था, और यहाँ पे जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर, ये आपके लंदन की एक संस्था है, और यहाँ पे 111 देश शामिल हुआ था। यहाँ पे आपको अफगानिस्तान जो था वो सबसे निचले पायदान पे, यानी 111वां देश था। यहाँ पे आपको हेनले पासपोर्ट जो होता है आपको इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, तो जापान और सिंगापुर को, यानी जापान और सिंगापुर का आपका जो पासपोर्ट है वह सबसे मजबूत है, वो आपको किसी भी देश में जा सकता है, जबकि इसमें सबसे खराब आपका पासपोर्ट माना जाता है अफगानिस्तान का। भारत को मिला इसमें 83 स्थान। क्यों मिला है, क्योंकि यह त्रैमासिक आपका क्या है, त्रैमासिक जारी होता है, त्रैमासिक यानी 4-4 महीने पे, तो त्रैमासिक मतलब 83, याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रथम सूचकांक 2022 में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है, तो परिवर्तन तन यानी 10, परिवर्तन याद रहेगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो था आपका 2022 वाला, यह आपका कौन जारी करता है, तो जर्मन वाच करता है। यहाँ पे आपको सम्मिलित देश इसमें कितना था, टोटल 64 देश था, और 64वां जो आपका स्थान मिला है कजाकिस्तान को। इसमें शीर्ष देश अगर हम बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा शीर्ष इसमें आपको जो 3 जो आपका शीर्ष है 1, 2, 3 वो आपको खाली है, और यहाँ पे चौथा स्थान आपको डेनमार्क को मिला है, जबकि यहाँ पे भारत को 10वां स्थान। तो परिवर्तन याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो याद रखिएगा यह आपको जो जारी संस्था है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा 2022 में आपको भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो वह बने हैं मुकेश अंबानी। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब हम बात करें अगर इस रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ पे विश्व में पहला जो स्थान प्राप्त किया यानी सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस कौन है, तो आपके अमेजॉन कंपनी के मालिक है। याद रखिएगा पहला स्थान जेफ बेजोस,
जबकि यहाँ पे दूसरा स्थान आपको प्राप्त हुए हैं एलन मस्क फेसबुक वाले, जबकि तीसरा स्थान आपको प्राप्त किए हैं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले, जबकि यहाँ पे भारत आपका जो 12वां स्थान था वो आपका मुकेश अंबानी वर्ल्ड वाइड यानी आपको विश्व में, जबकि भारत में पहले स्थान है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग मार्च 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जो आपका जारी हुआ है 2022 में, यहाँ पे शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को, और ये आपको दूसरा बार प्राप्त हुआ, यानी 2020 वाला जो था यानी आपको 2021 में जारी हुआ था वो भी आपको आंध्र प्रदेश को मिला था, और अब की बार 2021 वाला जो 2022 में मिला है वह भी आपको आंध्र प्रदेश को मिला है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है कि पहला स्थान आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा गुजरात और पांचवा यहाँ पे महाराष्ट्र को मिला है। तो ये सब भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 2022 में जारी किया गया लोकतंत्र सूचकांक, यहाँ पे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कितना स्थान मिला है। तो यहाँ पे आपको 2021 यहाँ पे जो बात करें जो आपका इस पिछले साल था, यानी आपका जो 2020 वाला जो था वो आपको जारी किया गया था 2021 में, और ये जो आपका 2021 वाला है वो आपको जारी किया गया है 2022 में। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपको 46वां स्थान मिला है आपको 2021 के लिए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करें लोकतंत्र सूचकांक के बारे में, तो आपको इसको जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये आपकी लंदन की संस्था है। इसमें टोटल आपको 165 देश शामिल हुआ था। पहला स्थान नॉर्वे को मिला है, जबकि भारत को 46 स्थान मिला है। कब, तो 2021 वाला में, याद रखिएगा जारी हुआ है 2022 में। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है। तो यहाँ पे आपको कितना रहा है वो आपको इस बारे में हम देखें तो इसको रहा है 43। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो इसको जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी होता है। टोटल आपको इसमें 55 देश शामिल है। यहाँ पे आपको शीर्ष देश कौन है, तो आपको अमेरिका इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत 43 स्थान प्राप्त किया है कि इसमें। तो आपको याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखेंगे टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार यहाँ पे भारत का कौन सा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। तो याद रखिएगा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है सबसे पहला वो कौन है, वह आपको बना है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी आपको रिपोर्ट के अनुसार टॉमटॉम ट्रैफिक हम बात करें टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 का, तो यहाँ पे विश्व में अगर हम बात करें भीड़ भाड़ वाला शहर तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ पड़ता है, तो तुर्की में, यह आपको पहला स्थान है। दूसरा स्थान हम बात करें तो आपको मॉस्को है जो आपको रूस में पड़ता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को स्थान कितना मिला है। तो यहाँ पे हम बताए हैं आपको प्रसन्नता 93 यानी 139, लेकिन ये आपको 2021 वाला था तो इसको केवल 9 को पलट देना है तो 136 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे हम वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के बारे में, तो यहाँ पे इसको जारी करता है UNSTS। यहाँ पे आपको टोटल देश 146 है, इसमें आपको 146वां स्थान अफगानिस्तान को मिला है। यानी आपको सबसे जो आपका दुखी राष्ट्र आपका कौन है, अफगानिस्तान है, जबकि सबसे सुखी अगर राष्ट्र बोले तो आपको फिनलैंड है। इसमें भारत को 136 स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है IQ ईयर 2021 यानी आपको विश्व वायु गणना गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बना है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित राजधानी बना है वो आपको बना है दिल्ली विश्व में। याद रखिएगा विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बना है, दिल्ली बना है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल आपको विश्व अगर भारत में, तो भारत में सबसे प्रदूषित कौन बना है, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो आपको प्रदूषित शहर की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे राजधानी दिल्ली था। शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत का जो राजस्थान का शहर है भिवाड़ी आपको सबसे प्रदूषित शहर है। जबकि हम अगर बात करें सबसे प्रदूषित राजधानी की तो आपका दिल्ली है। जबकि प्रदूषित देश की अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो आपको बांग्लादेश यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और ये विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत को 5वां स्थान मिला है। तो इतना आप इसको याद रखिएगा। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए
वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।